पेड़ जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य धरोहर हैं, पर कई बार यह जीवन रक्षक वृक्ष इंसान के विकास कार्यों में बाधा बनते हैं। तब इन्हें हटाया जाना ही आवश्यक समझा जाता है। पर इन्हें जीवन दिया जाए तो यह फिर मुस्कुराते हुए बिना शर्त के खिल उठते हैं। लिहाजा उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर भी इन दिनों तरक्की और विकास के मार्ग पर खूब दौड़ा है। सड़कों और चौक चौराहों के चौड़ीकरण में आ रहे 100 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की बलि दी जा रही है। ऑक्सीजन से भरपूर इन पेड़ों को काटने पर पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय जनता गुस्से में थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्रशासन ने इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की ठानी, जिसके बाद बड़े और पुराने पाखड़ और नीम के 40 चिन्हित पेड़ों को रिलोकेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं, इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए। लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनूठी पहल की गई कि हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं, जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़, जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। हल्द्वानी की जनता के लिए खुशी की बात है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ये कोशिश सफल हुई है। शहर से कुछ दूर हल्दूचौड़ में बन रही गौशाला की जमीन पर बीते दिनों काठगोदाम के नरीमन चौराहे के पास तेज आंधी से कई सालों पुराना पेड़ गिर गया था, जिसे पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयास से ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें अब हरी पत्तियां भी निकलना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह अब अन्य 40 पेड़ों के पुनर्जीवित होने की उम्मीद और भी पक्की हुई है। जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेज टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1-1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे रूट, उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है। दोस्तों, पेड़ हमारे लिए इतने अमूल्य हैं कि एक पेड़ 7 लोगों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है। आप इस तरह से पेड़ों को नया जीवन देने पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।